कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आए दिन डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लॉजिस्टिक को लेकर जिस तरह से तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है, ड्राइवरों का सम्मान नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ये जो कार्यक्रम है या ये जो व्यवसाय है, ये कारोबार जो है आए दिन बुरी तरह से प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसे क्या हो रहा है कि जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन का ये कारोबार जो इसके कई दिक्कतों का सामना इन्हें क्यों करना पड़ रहा है, और महंगे पेट्रोल और महंगे डीजल से ट्रांसपोर्ट के जो मालिक है, जो गाड़ी के मालिक है, या फिर उनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनके ऊपर में इसका कितना असर गिरा है, इसी विषय को लेकर बढ़ते महंगाई डीजल के बढ़ते महंगाई से क्या गिर रहा है जनता के ऊपर में असर, यह आज का टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ में प्रहलाद अग्रवाल साहब है। प्रहलाद अग्रवाल साहब, आप नागपुर से हमसे जुड़े हो। तो हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट है, आप है राजेंद्र सिंह साहब, जो कि मद्रास से आप जुड़ चुके हैं। मैं बारी बारी दोनों मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप दोनों का तहे से इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले दर्शकों, हमारे जो पहले मेहमान है राजेंद्र सिंह साहब, जो कि चेन्नई से जुड़ चुके हैं, इनके बारे में मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि सर आप Mr. Rajendra Singh, he is a General Secretary of All India Confederation of Goods Vehicle Owners Association के हो, साथ ही साथ and also the President of All Motor Logistics Association and also Interstate Motor Logistics President आप हो। तो वही मैं हमारे दूसरे मेहमान के बारे में ये कह देना चाहता हूँ कि प्रहलाद अग्रवाल साहब, आप पिछले 57 वर्षों से लॉजिस्टिक में काम कर रहे हो। 1963 में ट्रांसपोर्ट में आपने काम शुरू किया था। 1978 से लेकर 1989 तक के आपने पहला जो ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक पे लोड किया था, वो सबसे पहली बात थी। इसके बाद भी कई लोगों ने ट्रैक्टर को ट्रक पे लोड करते हुए हमने देखा है, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो प्रहलाद अग्रवाल साहब आपने की थी। और साथ ही साथ आप जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हो, और अध्यक्ष होने के साथ साथ आपके मन में बार बार जो ट्रक के जो ड्राइवर है उनके ऊपर में जो पीड़ित है या उनको कई दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, या सरकार प्रशासन उनकी ओर जो ध्यान नहीं दे रही है, उनके ओर कैसा ध्यान दे, उनका जीवन संवर्धन कैसे हो, ये बात आपके मन में आती है। तो आप इसी बात को लेके समय समय पे प्रशासन से और सरकार से दो हाथ करते हुए नजर आते हो। तो ऐसे हमारे दो पैनलिस्ट, दो मेहमान जो आए हुए हैं, उनका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मेरा है राजेंद्र सिंह साहब से, जो कि चेन्नई से। राजेंद्र सिंह साहब, हम देखते हैं कि डीजल के बढ़ते दामों को देखकर पूरे भारत वर्ष में कई तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। उसमें तमाम पार्टी के नेता से लेके कार्यकर्ता कूद पड़े हैं, और डीजल पेट्रोल यही एकमात्र जो टॉपिक है आज पूरे भारत वर्ष में दिखाई देता है। भारत के कई राज्यों के कई शहरों में दिखाई देता है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि डीजल जो रेट होते हैं, इनकी फिक्सिंग कैसी होती है, क्या कहना चाहोगे साहब? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खाली डीजल नहीं है, डीजल, पेट्रोल या कैरोसिन, जितने भी फ्यूल है वो के अंदर में कंट्री की तरक्की के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इनका होना जरूरी है। अगर डीजल नहीं हो तो गाड़ियां नहीं चलेंगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एग्रीकल्चर को बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो है एक अपने बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका जो है डीजल जो है 90%, 85% आजकल अपने हिंदुस्तान में नहीं होता है, हमारे को बाहर की कंट्रियों से मंगाना पड़ता है। तो जिसके लिए जो उसकी प्राइस है हमारे कंट्रोल में भी कम है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। इसके ऊपर में जो सबसे बड़ी चीज है कि जो पेट्रोल है मोस्टली कार्स, टू व्हीलर, उनके अंदर में यूज होता है, जो मोबिलिटी के लिए आती है। जी। तो डीजल है ज्यादातर ये कमर्शियल व्हीकल के अंदर में, फार्मिंग के अंदर में और इंडस्ट्री यूज के अंदर में, जनरेटर वगैरह के लिए ज्यादातर यूज होता है, टैक्सी में यूज होता है, बसेस में। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब हमारे कंट्री में आज तो जो डीजल का रेट है, जो क्रूड ऑयल हम
बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका रेट है $40 एक बैरल का। $40? हाँ, $40 का मतलब है कि जो एक बैरल के अंदर में क्रूड ऑयल आता है जी जी, तो उसका 159 लीटर होता है, और आज का जो डॉलर का रेट है वो 76 है। और उस हिसाब से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 19 रुपए 29 पैसे ये हमारे को यहाँ पर कॉस्ट हुई जी। और जो मैं भारतीय जनता पार्टी का क्यों धन्यवाद करना चाहता हूँ, जब पहले 2014 में 2013 में डॉलर का जो क्रूड ऑयल का रेट $106 एक बैरल का हो गया, $108 का भी हो गया, $106 पर बैरल। जी जी। तो उस टाइम के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने एज ए अपोजिशन पार्टी होते हुए गवर्नमेंट के ऊपर में बहुत ज्यादा अपना प्रेशर जमाया, उसके ऊपर में जनता की आवाज को उठाया और गवर्नमेंट को मजबूर किया कि उसने रेट के अंदर में भी $108 के अंदर में अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए या सारा कुछ करते हुए हमारे को 67-68 में तब अपने को लीटर डीजल मिलता। अच्छा, उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इन्होंने कहा कि हम डीजल के अंदर में रेट कम किया करेंगे और किए भी। तो जब 2015 में सरकार आई है तो अपने कंट्री के अंदर में आप सबने किया भी होगा एक्सपीरियंस कि 30-35 रुपए डीलर में लीटर के ऊपर में डीजल भी आ गया। जी जी। तो उसके बाद में जो है अभी स्टोरी बड़ी चेंज हो रही है। इसके प्रति हमारे को जो है मैं आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रखिएगा। ठीक है, 2016 के अंदर रेट बढ़े थे, फिर 2017 में गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट बन के आती है जी, डायनेमिक प्राइसिंग पॉलिसी लेके आते हैं 2017 जी जी के अंदर में इनका यह था कि हम जब इम्पोर्ट का रेट बढ़ेगा तो हम रेट बढ़ाएंगे, अगर कमती होगा तो हम पब्लिक को बेनिफिट देंगे जी। उस टाइम भी हमने काफी ज्यादा किया था, तो मतलब गवर्नमेंट का यही बयान थे। अब उस टाइम के ऊपर आपके पास में न्यूज के अंदर में होगा कि 2017 के अंदर में गवर्नमेंट ने कहा ये इंटरनेशनल प्राइस के साथ में लिंक्ड है जी, हमारा इसके अंदर में कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जब भी डीजल के रेट या क्रूड ऑयल के रेट बाहर जैसे होंगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, कम होंगे तो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमने किया, गवर्नमेंट की बात है मानी, उनकी बात भी लॉजिक है तो मानना पड़ता है। पर आज जो अपन कोरोना के दुख के अंदर में, महामारी के अंदर में सब लोग अपन पास हो रहे हैं, जहाँ पर सरकार के ऊपर में भी प्रेशर है, उसी तरीके से पूरी पब्लिक के अंदर में भी प्रेशर, और खास करके जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है इसके ऊपर में सबसे ज्यादा प्रेशर। एक तो बीमारी के हालात के अंदर में भी इन्होंने, हम लोगों ने जो भी टक्कर दे, एसेंशियल कमोडिटी सर्विसेज, बीमारी जब पूरा लॉकडाउन था कुछ भी नहीं चलता था जी, एयरपोर्ट बंद थे, ट्रेनें बंद थी, सिर्फ ट्रकर ही थे जो मेडिसिन, सब्जी, घर के अंदर राशन ये सारा डिलीवरी किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये गवर्नमेंट को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमें इतनी तकलीफ के अंदर में भी जब ये लोग हमारे साथ में करते हैं तो उनकी तकलीफ को भी सोचना चाहिए। आपने सुना होगा मई के अंदर में, अप्रैल मई के अंदर में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में नेगेटिव में डॉलर का रेट चला गया। नेगेटिव रेट क्यों जाता है? जितनी भी कंपनियां हैं वो जो डीजल परचेज, क्रूड ऑयल परचेज करती हैं, इनका 3 महीने का 6 महीने का पहले फिक्स प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि चाहे रेट बढ़े चाहे कम हो, हमारा इस रेट में इतने हजार लीटर, इतने हजार बैरल इतने टाइम में हमने ले। तो उनके पास में मंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उठाने के लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा इसको नेगेटिव कर, आगे भी उन्होंने काम करने, तो इसलिए नेगेटिव प्राइस आ। उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेशल जो है
कैपेसिटी बढ़ाई, गाड़ियां भी कम चलती थी, तो उन्होंने जो रेट का जो गैप मिलना चाहिए था, डिस्काउंट आना चाहिए था, उसको नहीं करके पूरा रेट को मेंटेन रखा। चलो बहुत कम गाड़ियां चल रही थी, 10% 15% कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंट्री के अंदर में भी है। हमारे लिए जो सबसे दुख की बात जो है ये कि जैसे ही 6-7 दिन के बाद में जो गवर्नमेंट ने अपने टैक्स बढ़ाए थे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उसके अंदर जैसे रेट थोड़े से भी बढ़े तो वो सारा हमारे ऊपर में रोज लगाना चाहिए। ये जो है ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है बड़ी तकलीफ के अंदर में है। आज भी 40% गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ड्राइवर नहीं है। उसके अलावा हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि माल नहीं है फैक्ट्रियों के अंदर, डीजल की मार, और डीजल की मार जो है खाली लॉरीज के ऊपर में नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे नहीं है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी है। आज बिजाई का मौसम है, सब जगह जोने की बिजाई हो रही है। राजेंद्र सिंह साहब एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर डीजल को लेके भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी अच्छा यदि कामकाज किया है तो पूरे भारतवर्ष में एक भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी को छोड़ा जाए तो बाकी की जो पार्टियां हैं उन्होंने इनके खिलाफ बिगुल क्यों ठोका है और क्यों आखिरकार ये आंदोलन करते हुए इनका यह मानना है कि केंद्र सरकार ने ही डीजल हो या पेट्रोल इनके भाव बढ़ाया है। ये इनकी मांग है कि इसको कम कैसे किया जाए, सरकार इस सवाल का जवाब दे। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां आप जैसे लोग उनके काम अच्छे कामकाज हो सकते हैं, उनको लेके आप तारीफ कर रहे हो, तो वहीं दूसरे लोग ऐसे भी है जो उनका पूर्ण से विरोध कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं क्या कहना चाहूंगी? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि 19 रुपए और 29 पैसे आज के दिन अपने को क्रूड ऑयल के अंदर में 1 लीटर की कॉस्ट करती है जी। 5 रुपए 35 पैसे उसके ऊपर में कॉस्ट आती है उसको रिफाइनिंग की और लॉजिस्टिक जी। तो जो नेट कॉस्ट करती है 24 रुपए 64 पैसे, और जब जो 3 दिन पहले 79 रुपये 88 पैसे रेट था डीजल का दिल्ली में, तो आप लगाइए कि 24 रुपए कास्ट वाले को 55 रुपए 24 पैसे ऊपर टैक्सेस और उनका मुनाफे के अंदर में यह गवर्नमेंट वसूल रही है, तो पब्लिक चलाएगी। आज रीजनेबिलिटी नहीं है। अगर रेट कम हो गए हैं फॉर्म के अंदर में तो अपने को कमती करने चाहिए। तो आज के हिसाब के मुताबिक 40 रुपए 45 पैसे रेट होना चाहिए डीजल का, पर जो है आज गवर्नमेंट ने रखा हुआ है 80 रुपए के करीब। ये जो है उनकी पॉलिसी कि उसको रेट को कम नहीं करना। ये एक जो डीजल है ये अपनी कंट्री की ग्रोथ के अंदर में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये हमारी इन्फ्लेशन को भी ग्रो करता है। जब डीजल के साथ में हर एक चीज का भाड़ा बढ़ेगा तो हर एक चीज का रेट भी कॉस्टली होगा, आने जाने का कॉस्ट बढ़ेगी, हर एक चीज की कॉस्ट। और इसके साथ में डीजल के अंदर में रोड टैक्स मिलाया जाता है जिससे सड़कें बनती हैं, वो भी सब इसी में है। हाँ राजन सिंह साहब, मैं उस विषय के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन हमारे जो दूसरे जो मेहमान जो जुड़ चुके हैं, प्रहलाद अग्रवाल साहब, मेरा आपसे भी एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से आपने देखा है कि चाहे आईटी हो, चेक पोस्ट हो या उनके जो कामकाज है ड्राइवरों के प्रति उनका जो नजरिया है काफी गलत है, वहां डकैत लोग बैठे हैं, ऐसे बार बार कई अब तक के जो मेहमान है उन्होंने यही कहा है। अब तक के आपसे हजारों ड्राइवर मिल चुके हैं, आप हमें बताइए कि जब आप उनसे मिलते हो तो उनकी प्रमुखता से वे कौन सी बातें हैं जो आपके समक्ष रखती है एक पिता के तौर पर? क्या कहना चाहोगे अग्रवाल साहब? सर मैं इसमें जो मैं कहना चाहूंगा उसमें जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि डीजल की प्राइस बढ़ती है, पहला तो मेरा एक ही डीजल के बारे में प्रश्न है कि जब सरकार ने ये कहा, जब ये जीएसटी लगाया तो उन्होंने 1, 2, 3 चीज को छोड़कर बाकी सब पे जीएसटी लगाया, तो डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते? अगर डीजल पे जीएसटी लगा देंगे तो सरकार इस पे जो मनचाहा मुनाफा करती है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी अगर उनको करना है तो अगर पहले तो उन्होंने ये बोला था कि हम 1 या 2 करेंगे, अभी 4 तरह के मेरे
हिसाब से जीएसटी लागू है, तो सरकार को इस प्रोडक्ट को भी जीएसटी में लेना चाहिए, जिससे कि इसका बेनिफिट सबको मिले। और दूसरा रहा सवाल, सरकार जो कानून बनाती है, जो ड्राइवर भाइयों के लिए कानून बनाती है और ड्राइवर को पनिशमेंट करती है, उसकी जगह जैसे मैं माल लोड करता हूँ बॉम्बे से किसी भी XYZ पार्टी का, तो जो मेरे को लोडिंग गलत देता है उसको ही पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे ये करप्शन नाम की चीज टोटली खत्म हो सकती है। और ये करना सरकार के लिए बहुत सरल, सुंदर और अच्छा है। लोडिंग ही अगर कोई गलत नहीं देगा, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ज्यादा ओवरलोडिंग देने वाला नहीं देगा, तो ट्रक वाला ओवरलोडिंग कहाँ भरेगा? उसको पनिशमेंट सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि अगर वो बार बार वो फिर भी भरता है लालच में आगे, तो उसका विदेशों की तरह उसका परमिट कैंसिल होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। पनिशमेंट तो उसको मिलनी ही नहीं चाहिए, उसका परमिट 3 दफा 2 दफा 4 दफा जो भी सरकार माफीनामा दे, उसके बाद उसका परमिट कैंसिल होना चाहिए, जिससे कि वो डर के मारे जो भी पार्टी देना चाहेगी अपने स्वार्थ के लिए वो भरेगा ही। तो मेरा ये 2 मुद्दे जो है, एक डीजल वाला मुद्दा और दूसरा जो करप्शन है, करप्शन को रोकने के लिए सरकार के पास उत्तम उपाय है कि वो जो माल भरता है, जो माल भेजता है, वही माल को अगर सही तरीके से लोडिंग करता है तो ये इस पे बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होकर बंद हो जाएगा। जैसे जीएसटी लगाने के बाद दूसरे सेल टैक्स और जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे ओवर हो गए, उसी तरह इसमें भी वो प्रॉब्लम ओवर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, ये आपका मानना है। अधिक सरकार को एक और भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि सबको विचारना चाहिए, पब्लिक को भी और हमारे नेताओं को भी। जब तक वो ये विचार नहीं करेंगे कि राष्ट्र हित किसमें है, तब तक हम अब सब अपने अपना स्वार्थ देखते हैं। हमको अपना स्वार्थ छोड़ के राष्ट्र हित का स्वार्थ पहले देखना पड़ेगा, जिससे हमको रास्ता मिले। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब कुछ उनका प्रयास जारी है, या करप्शन को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? क्या कहना चाहोगे अग्रवाल? मैंने आपको जो भी बताया है ना, गडकरी साहब के हाथ में फुल्ली है। वो जैसे सेल टैक्स और ये जितने भी टैक्स थे उनको हटा के जीएसटी लगा दिया गया, उसी तरह वो जब जो भी माल लोड करता है, अगर माल ओवरलोड है तो भी भरने वाला गलत है, अगर माल ओवर डायमेंशन है तो ऑनलाइन उसका जो भी पार्टी माल भेजती है उसको माल तो भेजना है, और वो ओवरलोड है तो ऑनलाइन उसका चालान सरकार से पूछिए कि भाई मेरे को ये माल भेजना है, ये माल की मेरा माल अगर मैंने गलत लोड किया तो इसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे गुजरात में है, गुजरात में उन्होंने 5 या 6 आइटम वो बना दिए हैं कि भाई अगर आप ये माल लोड करोगे तो ये पनिशमेंट है, ये ऑनलाइन उनका चालान हो जाता है, तो उसको बाद में कोई नहीं छेड़ता। और अभी तो हमारे वहाँ कहा है कि बॉम्बे से मैंने माल भरा, अकोला वाला रोक लेगा, अकोला वाले से गाड़ी चली तो नागपुर वाला रोक लेगा, नागपुर से गाड़ी चली तो खवासा वाला रोक लेगा। ये जो बीमारियां हैं, ये ट्रक को ड्राइवर को या ट्रक मालिक को पनपने ही नहीं दे रही, तो इसलिए जहां से लोडिंग होती है उसी को जवाबदार बनाया जाए तो ये चीज खत्म हो सकती है, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, आपका मानना बहुत सही है और इस दिशा में काफी हद तक प्रयास भी होना चाहिए ताकि लोगों को काफी कामकाज ये जो बातें मैं इसमें प्रयास कर भी रहा हूँ, मैं इस काम में प्रयास कर भी रहा हूँ। मेरे के लिए 3-4 चीजें हमारे धंधे को जो मार देती हैं, डीजल, ये टैक्सेस, इंश्योरेंस और ये चौथा जो रोड पे हरासमेंट, इन चारों पे अगर सरकार कंट्रोल ला देती है तो ये धंधा सरकार को, और इसमें ये देखिए कि सरकार इसका सर्वे करा ले, एक गाड़ी कई मोटर मालिक नहीं लेता है, वो सरकार को कब कितना पैसा देता है, कितना सरकार से उसको रेवेन्यू मिलता है, वो इस बारे में सोचे समझे सरकार और उसके आंकड़े बनाए, तो सरकार की आंख अपने आप खुल जाएगी कि ये हमारे देश के लिए सबसे अच्छा बिजनेस, अच्छे साथी और किसान की तरह और फौज की तरह इनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, इनका सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार की बात अग्रवाल साहब इन्होंने कही है। मैं राजेंद्र सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि डीजल के प्राइस बढ़ने से गाड़ी वालों पर कितना असर इसका गिरा है, क्या कहना चाहोगे अग्रवाल साहब? राजेंद्र सिंह साहब। थैंक यू। जो अग्रवाल जी ने एक बात कही जीएसटी की, हाँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर में 36 से 44% जो हमारा ऑपरेशन का एक्सपेंडिचर है वो है डीजल का, फ्यूल का। अच्छा, अगर फ्यूल के अंदर में जीएसटी हो
तो हम इसका बेनिफिट भी कस्टमर को दे सकते हैं जी। और ट्रांसपोर्ट को तो जीएसटी के अंदर में लेके आ गए सर्विसेज के अंदर, पर डीजल जो इसका मेन इनपुट है उसको नहीं लाया गया। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है ट्रांसपोर्ट के साथ में और कंट्री के साथ। और इसके अंदर में सबसे पहले अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो तो सबसे पहले जीएसटी के अंदर फ्यूल को लेके आना है। जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे नेगेटिव में भी गया, कोई आदमी भी कंट्री से एक आदमी ने भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं किया, पर अब जब बढ़ाना चालू किया तो गवर्नमेंट अपने वायदे से मुकर रही है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, रेट बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कमती करेगा तो कमती होगा, वो आज नहीं हो रहा। और आज देखिए हमारे को उससे ज्यादा दुख ट्रांसपोर्टर को इसलिए होता है कि 2 महीने लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद में भी अभी स्थिति नॉर्मल में नहीं है। हार्डली 40% गाड़ियां रोड के ऊपर में है, 60% गाड़ी खड़ी है। लास्ट मीटिंग में हमने आपसे जिक्र किया था कि एक खड़ी गाड़ी का 1 महीने का 1 लाख रुपया 25 लाख की गाड़ी के ऊपर में ओनर को कॉस्ट पड़ती है, परमिट टैक्स और EMI इंश्योरेंस सब मिला के। और उसके अंदर में हमारे इतने रिप्रेजेंटेशन के बाद गवर्नमेंट ने हमारी एक भी मांग को, एक भी रियायत हमारे को ट्रांसपोर्टेशन को तो नहीं दी, और जिससे इतनी कमाई करते हैं। तो ये जो दुख होता है कि जो आपको टैक्स। दर्शकों नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय है, और आपको उस धंधे को ही आप खत्म करने जा रहे हैं। तो उसको सोच के केवल ये लगता है कि ये जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, सरकार चलाने की जगह अगर अपोजिशन में हो तो ये कंट्री का सबसे ज्यादा अच्छी तरह उसको काम करवा सकते। बिल्कुल, यानी आपका ये मानना है कि वे सत्ता मतलब अपोजिशन में रह के काफी अच्छा काम कर सकती है। मैं आपके पास भी हमारा सिंह साहब, अपने पास समय काफी कम है, मैं एक सवाल अग्रवाल साहब से ये करना चाहता हूँ। भाई ये बताइए कि ड्राइवर जो फोर्स होता है उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए कोई प्लान आपके यहाँ है क्या? ड्राइवर को जिस तरह अभी सरकार सोच रही है, सरकार ने दिया है, मैं मेरे ट्रक मालिक भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने खर्चे पे जो गाड़ी पे जो ड्राइवर होता है, अगर उसके कोई साथ हादसा होता है, सरकार दे न दे, सरकार बातें करती है और वो मिलता नहीं है, सरकार से पैसा लेना कोई इजी नहीं है, तो अपने ड्राइवर भाई का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कम से कम वो करवाए, जिससे कि कोई भी हादसा, और उसको ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाए जिससे कि इमीडिएट उस ड्राइवर भाई को वो 5 लाख रुपया इमीडिएट यानी 15 दिन महीने में मिल जाए। और तब तक उस ड्राइवर भाई की इज्जत करने के लिए जिस तरह हमारे नेता लोग या हमारे पब्लिक कोई सरकारी ऑफिसर हादसे में चला जाता है या बॉर्डर पे चला जाता है, उसको मान सम्मान दिया जाता है, उसी तरह अगर ड्राइवर भाई हादसे में जाता है तो उसको भी वही, उतना नहीं तो कम से कम उस इंसान के तरीके उसको सम्मान मिलना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर भी ये सोचे कि भाई हम पढ़े लिखे कम होने की वजह से इस लाइन में आए हैं और हमारा सम्मान कहीं भी कम नहीं है। सबसे पहले हर आदमी अपना सम्मान चाहता है और वो सम्मान देने में कुछ भी नहीं लगता, सम्मान देने में कुछ भी नहीं लगता, इसलिए सबको सोचना चाहिए कि हमको सबको सम्मान देना है। बिल्कुल, सबको सम्मान देना, ये काफी अच्छी बात आपने कही है। मैं हमारे जो दूसरे जो मेहमान है राजेंद्र सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी ये बताइए, तो जैसे डीजल के बारे में जो जिक्र हुआ है कि डीजल का फिक्सिंग कैसे होता है, इसके ऊपर में काफी आपने अच्छी बात किया। डीजल की जो प्राइस बढ़ने से गाड़ी वालों के ऊपर कितना असर होता है, इसके बारे में आपने काफी अच्छी जानकारी दी। राजेंद्र सिंह साहब, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी था कि डीजल महंगे होने से, डीजल जो महंगा हुआ है उसका महंगा होने से आपके ऊपर में यानी आपका जो लॉजिस्टिक है इसमें कितना असर हुआ है, कितना फर्क पड़ा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आपकी जानकारी के लिए जो मेरे बाकी भाई भी हैं उनके लिए भी ये रहेगा। इसकी हमने वर्किंग करके 2017 में जब गवर्नमेंट ने डायनेमिक प्राइसिंग किया था
कि डेली प्राइस इंक्रीज क्रूड का। अभी हमने ये गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरा वर्किंग रखा था, पर गवर्नमेंट ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं आज जो अभी करीब 9 रुपया 80 पैसे कल तक में जो डीजल के रेट बढ़े हुए थे पिछले 18 दिन के अंदर में जी, मैं उसका आपके सामने एक शेयर करता हूँ कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से नॉर्मल कंडीशन के अंदर में वो सोचिए। आज की कंडीशन नहीं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने हिंदुस्तान में करीब 90 लाख गाड़ियां, मैं उसमें ये सोचता हूँ कि 30 लाख गाड़ियां हमेशा लोडिंग अनलोडिंग वेटिंग के अंदर में खड़ी जी, 60 लाख गाड़ियां चलती। बहुत मैं मिनिमम को पकड़ रहा हूँ, और इसके अग्रवाल जी साथ में बैठे हैं, कहीं पर भी गलती हो तो मैं उनको कहूंगा कि वो भाई साहब मेरे को करेक्ट कर दे। और इसके अंदर में एक गाड़ी की डेली की कंजम्पशन 150 लीटर से लेकर छोटी गाड़ी की 40 लीटर तक एक गाड़ी एक दिन में डीजल करती है जी, मिनिमम 40 मैक्सिमम 150। हम कम से कम एवरेज ले लेते हैं कि एक गाड़ी 50 लीटर एक दिन का डीजल देती, तो 60 लाख गाड़ियां 50 लीटर डेली, तो इसके हिसाब से अगर हम गुना करेंगे तो ये अपने पास में आ गई कितनी 30 करोड़ लीटर डीजल रोज की परचेज होगी जी। और जिसके ऊपर में आज के हिसाब से अगर 9 रुपया 80 पैसे जो रेट बढ़ा है, इसका टोटल इम्पैक्ट जो इंक्रीज का डीजल की वैल्यू नहीं मैं कह रहा हूँ जी जी, आप लगाएंगे कुछ आइडिया कैलकुलेशन करके देखिए कितना आएगा। नहीं, 294 करोड़ रुपए एक दिन का है। ये आज 9 रुपए 80 पैसे कीमत जी, ये सिर्फ मैंने कमर्शियल व्हीकल के बात किया। 15 लाख बसें हैं जी जी, इसके अंदर मैं सोचता हूँ कि 2 लाख बस हमेशा आइडल है, 13 लाख बस वर्किंग है। एक बस की जो है एवरेज कंजम्पशन 160 लीटर से लेके 50 लीटर डेली की है जी। हम इसके अंदर में भी मिनिमम एवरेज 50 लीटर, 13 लाख, तो उसके अंदर में हम गुना करेंगे तो 6 करोड़ 50 लाख लीटर एक दिन की कंजम्पशन आ गई उनकी। तो जिसका 9 रुपए 80 पैसे से लगाएंगे तो आप देखिए कितना आ गया फर्क, 63 करोड़ 77 लाख। और टैक्सी है 10 लाख, एवरेज एक गाड़ी की टैक्सी है, उसका 10 लीटर की कंजम्पशन लगा 1 करोड़ लीटर के आते हैं, इसको गिनते नहीं है, इसको छोड़ भी दें तो भी हमारा जो है ये 9 रुपए 80 पैसे का जो डेली के हिसाब से है, और ये जितने दिन चलेगा ये रोज का इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो ऑलरेडी रीलिंग है, जो वेंटिलेटर पे है, जिसका इतना बदतर हाल है, उसके अंदर में ये जो इंक्रीज है ये टोटल बना के बस तो ट्रक के ऊपर में ही 357 करोड़ 17 लाख ये कॉस्ट आती है एक दिन जी, गिनती है। इसके अंदर में कोई गलती अगर भाई साहब से पूछ लो आप करेक्ट कर सकते हैं, टोटल लगा के दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर से कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? इसमें एक ही गलती है कि जो डीजल कॉस्ट 30-35% आती थी हमारी, अब वो बढ़ के 50% हो गई है जी। हमारी मैं आपको बताऊं, जो हमारा 15% डीजल की कास्ट के ऊपर में फर्क पड़ा, और जो गवर्नमेंट का जो डेली इंक्रीज करती है, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, अभी हमारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है या किसी का रोज का है, कोई भी पार्टी रोज का रेट नहीं बढ़ाती, गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जाएगा, उसने जितना भी डीजल एक महीने में बढ़ा उसको एवरेज करके हर महीने के अंदर या हर क्वार्टर के अंदर में ला ले, और उसके अंदर में अपने घाटे को पूरा कर ले, आगे पीछे करते। बीजेपी गवर्नमेंट थी जितने पहले अपोजिशन में होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में दबाव डाल के ये कराया था कि एक महीने में 50 पैसे मैक्सिमम 1 रुपया डीजल बढ़ेगा, उससे ज्यादा ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। अगर इस तरीके से कोई भी चीज आए तो उसके अंदर में इंडस्ट्री को राहत मिलेगी, और ये पिंच नहीं होगा, कस्टमर को भी नहीं होगा, गाड़ी वाले को भी नहीं होगा।
गवर्नमेंट को इस तरफ में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरी चीज है, आज जो हमारी इंडस्ट्री है के अंदर हमारी सबसे ज्यादा जो दुख का कारण एक ये भी है कि जो जैसे अभी 10 रुपए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिसके ऊपर में हर स्टेट का अपना वैट है 25% से लेकर 30%। वो वहां पर वो 10 रुपए बढ़ा तो कस्टमर के ऊपर में इम्पैक्ट आएगा 25% मिला के 12.5 रुपए जी। हमारी एक जो सजेशन है कि डीजल तो कंपनी बेसी होता है, डीजल की प्राइस के साथ में जैसे बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने अपने उसी तरीके से अपने खर्चे फिक्स कर दिए। हाँ जी। तो जब डीजल की प्राइस कम हुई तो उनकी आमदन कम हो जाती है, तो वो अपना आमदन का गैप पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि फिर डीजल का टैक्स का रेट बढ़ा देते हैं। फिर जब डीजल कंपनी आया बढ़ गया तो उसको कम नहीं करते हैं, जिसके लिए हमारी पब्लिक के अंदर में अनबैलेंस जो पूरी दुनिया के मुकाबले में ऐसा किसी जगह भी नहीं है जो हमारे कंट्री में हो रहा है। पूरे दुनिया के अंदर में करीब 167 मुल्क हैं जहां पर एक भी पैसे का इंक्रीज नहीं हुआ डीजल के अंदर में, और 86 कंट्री के अंदर में रेट कम हुए हैं, 14 कंट्री में रेट बढ़े हैं, और जिसमें आज हिंदुस्तान सबसे टॉप के ऊपर में जहां पर 69% टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं फ्यूल के ऊपर में। जी जी। पूरी दुनिया के अंदर में किसी भी कंट्री में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की ज्यादती है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और जो आपको एडवांस टैक्स देती है, ध्यान रखती है, पूरी कंट्री की ग्रोथ में हिस्सा डालती है। जवान जैसे अगर बॉर्डर पे लड़ते हैं, ये आपका हाईवे के ऊपर में सब जगह आपके लिए मरने के लिए तैयार है। कोरोना की बीमारी के अंदर में सब कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं किया। आज उनको मजबूर होके ये सोचना पड़ा कि हम 1 जुलाई को 1 मिनट 1 बजे आरंभ बजा के गवर्नमेंट जो सो रही है, नींद में है, कम से कम उसको जगाए। बिल्कुल, हम भी आपके कंट्री के आपके खास हमदर्द हैं जो आपकी ग्रोथ के अंदर में है। ट्रांसपोर्ट के बिना कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हमारे खत्म हो जाए ताकत, उसके बाद में फिर आप कुछ सोचें तो हम उठने के लायक नहीं रहेंगे। ये बहुत अति जरूरी आपके थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी डाटा है। मैं उससे पहले एक राजेंद्र सिंह साहब, मैं उससे पहले एक प्रहलाद जी अग्रवाल साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। अग्रवाल साहब, जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह साहब ने बोला है, उसके पहले भी कई वैसे मेहमान आए थे कुछ दिनों पहले, मैं इसी प्रोग्राम के जरिए तो बातचीत की थी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के तमाम ड्राइवरों ने 1 बजे का वो समय निर्धारित किया गया है, जहाँ पे एक साथ पूरे भारतवर्ष में, देश में जहाँ जहाँ लोग हैं, 1 बजे 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के एक ही समय पे हॉर्न बजाना है। सर राजेंद्र सिंह साहब का ये मानना है क्या? सुनिए ना, मोदी जी ने सिखाया और मोदी जी की बात सब पब्लिक ने मानी। इसको सुनकर अगर मोदी जी के कान में आवाज जाती है तो उनको जरूर सुनना चाहिए, और उनको अपने जो भी उनके खास हैं उनसे पता लेना चाहिए कि भाई जो ये ट्रक इंडस्ट्रीज है जो ये है वो, या उनको अपने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि इस इंडस्ट्री से उनको कितना पैसा आता है, कितना आता है, और उनको वापस उन्होंने क्या लौटाया। लौटाने की उनकी इच्छा है नहीं है, वो अगर नहीं लौटाएंगे, जब कोई जैसे राजेंद्र जी ने कहा वेंटिलेटर पे चला जाएगा, उसके बाद उसको ऑक्सीजन देने से कोई फायदा नहीं। ऑक्सीजन समय रहते देंगे, वही वो खड़ा रहेगा और आगे आएगा। अग्रवाल साहब, हम आज के इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम हमारा सभी देशवासी हमारे देख रहे हैं, आखिरी के सेगमेंट में है। मैं फिर से एक बार दोनों मेहमानों को आखिरी के 2-2 मिनट देना चाहूंगा। यदि आप दोनों ही, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, या वो नुमाइंदे हो जो सुनते हैं
ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई सुझाव है क्या? अगर कोई सुझाव है तो आप दोनों को 2-2 मिनट दिया जाता है, 2 मिनट में आपकी बात खत्म कीजिएगा, समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आखिरी के सेगमेंट में जो हम है। तो मैं सबसे पहले राजेंद्र सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। यदि सरकार के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आप बताइए कि किस प्रकार के सुझाव है। आपका समय शुरू होता है। आप जी, हमारी एक सबसे पहले गवर्नमेंट के पास में दरखास्त है, विनती है कि जो उन्होंने डीजल के रेट बढ़ाए थे लॉकडाउन के दौरान के अंदर में, कम से कम उतने बढ़ाए रखे। जो एक्स्ट्रा रेट बढ़ाए हैं वो इमीडिएटली उनको वापस करना चाहिए। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी उसको आज पब्लिक को भी आपका फर्ज बनता है कि उनको देना, तो उसका रेट कम करके ये एक अपना अच्छा गेस्चर दे सकते हैं, वो वापस करने चाहिए। तीसरा जो है, जो जीएसटी के डीजल है उसको जीएसटी के अंदर में तायद लाना चाहिए और यह वैट को खत्म करके, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक डीजल एक प्राइस होना चाहिए। अभी किसी कंट्री में ज्यादा है, किसी मुल्क में देश में ज्यादा है, किसी प्रांत में कम है, किसी प्रांत में ज्यादा है, ये एक सार होना चाहिए। और जो है डीजल के प्रति जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हम ये भी एक आपके थ्रू मांग करते हैं कि हर पंप के अंदर में जहाँ पर भी डीजल बेचता है वो 70 रुपए का बिल बना के दे देता है। उसके अंदर में आना चाहिए डीजल की वैल्यू कितनी है, उसके अंदर में एक्साइज ड्यूटी कितनी है, उसके अंदर में स्टेट का वैट कितना है, ताकि पब्लिक को पता लगे कि इसके अंदर में तो कितना कितना हम लोग पे कर रहे हैं। बराबर, बहुत अच्छी, काफी आपने सटीक जानकारी दी है इस समय में, और ये जानकारी उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। और इस प्रकार का काफी अच्छा सुझाव आपने दिया है कि अक्सर डीजल या पेट्रोल में जब हम जाते हैं तो हमें रिसिप्ट दी जाती है, हर इसकी रिसिप्ट मिलना चाहिए, ताकि अपने को सेस कितना आ रहा है, वैट कितना हो रहा है, जीएसटी कितना लिया जा रहा है, ये पूरी जो बातें उस बिलिंग के अंदर में मेंशन हो। यदि बिल के नहीं भी हो, पंप के ऊपर में डिस्प्ले कर दे। हाँ, पंप के ऊपर में डिस्प्ले कर दे, ताकि लोगों को इसका फायदा हो, लोगों में एक अवेयरनेस बढ़े और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और लोगों में एक इस बात की जन जागृति हो कि लोगों को भी समझ में आ जाए कि भैया इस तरह के भाव काम का बढ़ चुके हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये जब तक डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। डिस्प्ले हर पेट्रोल पंप पे लगाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार ऐसा सुझाव चेन्नई से जुड़े हमारे मेहमान राजेंद्र सिंह साहब ने दिया है। मैं अभी हमारे प्रफुल्ल अग्रवाल, प्रहलाद जी अग्रवाल साहब के पास भी आना चाहूंगा, जो कि नागपुर से जुड़ चुके हैं। प्रहलाद साहब, ये बताइए कि आपके क्या सुझाव है? आपको भी 2 मिनट दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है। आप मेरे 2 ही सुझाव हैं। एक तो जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। जब सरकार ने ये नक्की किया है कि हर चीज पे जीएसटी लगेगा, तो सबको जीएसटी में लाना चाहिए। उनको अपने स्वार्थ के लिए, जैसे मेरी जानकारी में आया 3 चीज पे जीएसटी नहीं है, जैसे टोल वगैरह है उस पे जीएसटी नहीं है, फिर अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है, और तीसरा ये डीजल पे जीएसटी नहीं है। इसी तरह और भी होगा। तो उनको जब एक नक्की किया कि जीएसटी लाना है, वो दूसरा जो रहा, ट्रक वालों को अगर उनको इज्जत दिलवानी है और दिलवाना है, तो जो पार्टी माल लोड करती है पनिशमेंट उसको होनी चाहिए। रास्ते में कोई हैरेसमेंट किसी की भी को नहीं होनी चाहिए। माल लोड करने वाला गलत माल लोड ही नहीं करवाए, जिससे कि ये इश्यू ही नहीं आए कि रास्ते में आरटीओ को ये चेक करना है कि वो चेक करना है कि वो चेक करना है, कोई चेकिंग का सवाल नहीं रहे। और अगर सरकार ने चेक ही करवाना है तो जहाँ माल लोडिंग होता है उससे 50 किलोमीटर का दायरा उसके लिए फिक्स कर दे कि उस 50 किलोमीटर के अंदर के दायरे में गाड़ी चेक हो सकती है। उसके बाद उस गाड़ी को जब वो 50 किलोमीटर चले, आगे कोई नहीं रोकेगा, जिससे इसकी स्पीड बढ़ेगी, इनकी स्पीड बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, तो वो सबके लिए हितकर होगा। मोटर मालिक के लिए हितकर होगा, देश के लिए हितकर होगा और सरकार के लिए हितकर होगा। जो माल 2 दिन में अभी सरकार की तकलीफों की वजह से 2 दिन 3 दिन लेते हैं, वो 24 घंटे में या 36 घंटे में पहुंचेगा। इससे देश की कितनी ग्रोथ होगी वो सरकार को सोचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे दोनों ने भी जानकारी दी। मैं मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत उनका स्वागत भी करता हूँ
और खास बात आपने प्रहलाद जी अग्रवाल साहब ये बताया है कि जैसे टोल हो, अल्कोहल हो और डीजल हो, इसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगाया जाता है। आखिर क्यों नहीं लगाया जाता ये तो सरकार जाने, मगर सरकार के साथ साथ जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार टोल हो, अल्कोहल हो या फिर डीजल हो, इनके ऊपर में जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता। दूसरी बात आपने महत्वपूर्ण ये कही है कि जो माल लोडिंग करके जो ले जाते हैं उन्हें वही रोकना चाहिए, पूछना चाहिए, ना कि हर चेक पोस्ट पे पूछताछ करते हुए ड्राइवरों को जो प्रताड़ित किया जाता है उससे ड्राइवर काफी प्रभावित होते हैं, उनके कामकाजों पे काफी असर होता है। हो सकता है कि ऐसे में वे अपनी मानसिकता को बहुत बड़े दिक्कतों का उनको मानसिकता को लेकर सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में उनका जीवन संवर्धन करना ये सरकार की प्राथमिकता है। उन ट्रक मालिकों की भी प्राथमिकता है कि अपने वाहन के अंदर में, अपने गाड़ी के अंदर में कितना माल हमें लोड करना है। ओवरलोड यदि आप करोगे तो यकीनन चाहे जिला प्रशासन हो, टोल टैक्स हो, चेक पोस्ट हो, आरटीओ हो, पुलिस प्रशासन हो, ये तो आपसे बात करेगी ही, आपसे इंक्वायरी करेगी ही और आपसे जांच पड़ताल भी करवाएंगे कि आखिरकार इतना माल क्यों लोड किया है, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। मगर इसके अंदर जो भुना जाता है वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर का जीवन संवर्धन होना ये सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देना चाहिए और इस प्रकार के कामकाज ट्रक मालिकों के और से भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि सभी ट्रक मालिक ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, उन्होंने ये सीख लेना चाहिए। नागपुर से जुड़े हुए हमारे प्रहलाद जी अग्रवाल साहब, इन्होंने बहुत शानदार ऐसी जानकारी दी। साथ ही साथ चेन्नई से जुड़े हुए हमारे राजेंद्र सिंह साहब ने भी बहुत अच्छी शानदार ऐसी जानकारी दी। आप दोनों द्वारा दी गई जानकारी का, सुझाव का यकीनन पूरे भारतवर्ष के साथ केंद्र सरकार को भी फायदा होगा, ताकि उन्हें कोई यदि प्रोजेक्ट लाना है तो उन प्रोजेक्टों में आपकी बातों का महत्व आएगा। क्योंकि आपने जो बात की है वो इस तरह की है कि मेथिल ऑरेंज एक ऐसा केमिकल होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है कि उसकी एक बूंद, एक ड्रॉप यदि पूरे पानी में डाला जाए तो वो ऑरेंज अपने कलर में पानी को पूरा अपना कलर देता है। कहने का तात्पर्य है कि आपके सुझाव भी केंद्र सरकार के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जितने कि उनके लिए भी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके ऊपर में क्या अमल करती है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तमाम शहर की जो संगठन है वे इस दिशा में क्या काम करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ट्रक मालिक अपने जीवन संवर्धन के लिए, अपने ड्राइवर के जीवन संवर्धन के लिए हमेशा ज्वाइंट एक्शन कमेटी हो या और भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और उनका एक एक कदम तरक्की की ओर और उन लोगों के कामयाबी की ओर, जीवन संवर्धन के लिए आगे बढ़ रहा है। यही अच्छी बात है कि कदम से कदम मिलाए जा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कामकाज हो रहा है। मैं दोनों मेरे मेहमानों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। फिर किसी नए टॉपिक को लेकर हम फिर किसी और ऐसे ट्रांसपोर्ट कारोबारी से बातचीत करते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल ABCN न्यूज। मैं दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।